नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोचन। आप देख रहे हैं लोचन एनिमेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मोहो सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा वेरी बेसिक से। मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं पता है एनिमेशन का और मैं मोहो सॉफ्टवेयर को खोलता हूँ। मोहो सॉफ्टवेयर को जब भी आप खोलेंगे ना तब ये आपको एक ऐसा जो है आपको दिखाएगा बने बनाया हुआ एनिमेशन। आप इस तरह से इस लेवल का एनिमेशन बना सकते हो बोल के ये आपको दिखाता है, हर बार शो करता है। ठीक है, ये सभी कैरेक्टर्स आपको इसी सॉफ्टवेयर के अंदर भी मिल जाते हैं अगर आप चाहो तो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आप खुद से अपना कैरेक्टर कैसे बनाओगे उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ के जो टूल्स हैं और वो या जो पूरा इंटरफेस है ओवरऑल शुरू का सब कुछ हम समझेंगे एक के बाद एक। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, लेफ्ट साइड में जितना टूल्स वगैरह बना हुआ है। ठीक है, ये जो टूल्स है ये अभी ये जो टूल्स है अलग अलग टूल्स जो है होता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप नया फाइल लेते हो तो फिर सब अलग अलग टूल आ जाएगा। और ये ऑलरेडी यहाँ पर एक मैं अगर यहाँ जंप कर जाऊँगा, मैं अभी जो एक ग्रुप लेयर है, एक बोन लेयर है। बोन लेयर मतलब आपको बांधना होता है बोन के साथ, कैसे क्या वो सब हम समझेंगे। ठीक है, आप अगर एडोबी एनिमेट पहले से जानते होंगे तो वहाँ भी बांधा जाता है, ट्यून बूम हारमोनी वगैरह सॉफ्टवेयर्स में भी बांधा जाता है। ठीक है, और एनिमेशन सॉफ्टवेयर का जो है जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं एडवांस लेवल में अगर आप सीखोगे तो यहाँ पर बोन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ये बोन वगैरह के लेवल का मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, कैसे करना है क्या करना है आगे मैं बनाऊंगा भी, लेकिन आज मैं पूरा बेसिक लेवल पे आने वाला हूँ। तो कुछ बंधुओं को जो है समस्या हो रहा था इसको समझने में, पूरा इंटरफेस को, और जिस तरह से मैंने पहली बार बनाया था कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ था, तो इसीलिए आज जो है उस मिस्टेक को मैं सुधार रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा। ठीक है, ये वीडियो जितना भी लंबा होगा मैं केयर नहीं करूँगा और मैं बनाता चले जाऊँगा जब तक मुझे लगेगा कि आपको मैं कुछ बेसिक लेवल का इन्फॉर्मेशन कवर ना कर लूँ। ठीक है, अभी जो है आप जो लोग देख चुके हैं, जो लोग जानते हैं, लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग पूरा देखिए, मैं पूरा ध्यान से हर एक चीज़ को कवर करने की चेष्टा करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ, कॉर्नर में पहले जो है मैं फुल कर देता हूँ अपने स्क्रीन को। ठीक है, और हर बार मैं मार्कर लगा के आपको मैं दिखाऊँगा तो आपको देखना है ध्यान से। ठीक है, यहाँ देखिए आप जब ऊपर जाएंगे कोने में फाइल लिखा है, फाइल है, एडिट है, ड्रॉ है। ये जो एडिट, ड्रॉ, बोन, एनिमेशन, स्क्रिप्ट, व्यू, विंडो, ये सबको अभी इग्नोर करना है। आपको फाइल पे जाना है सबसे पहले, उसके बाद आपको न्यू पे जाना है। ठीक है, न्यू पे जाएंगे तो नया फाइल आ जाएगा। आप कंट्रोल एन करके भी यहाँ मतलब नया फाइल ले सकते हैं दोस्तों, कंट्रोल एन करके यहाँ से। उसके बाद ये जो पहले का जो फाइल है आप चाहो तो इसे क्लोज कर सकते हो। मैं अभी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि आपके लिए टू मच हो जाएगा इसको समझना, इसके जो इंटरफेस है सबको। तो वेरी बेसिक लेवल हमें समझना ये है कि जो टूल्स है, जो टूल है यहाँ चिपका हुआ है कोने में। ठीक है, विंडो में अगर आप जाते हैं यहाँ तो यहाँ टूल्स है, लेयर है, यहाँ से आप चाहो तो हटा सकते हो। ठीक है, टूल्स को, लेकिन अभी उसके अंदर हम नहीं घुसेंगे। पहले मैं ओवरऑल आपको टूल्स के बारे में बताता हूँ। पहला जो टूल है सिलेक्शन टूल है। दूसरा टूल जो है अभी खुलेगा नहीं है, जो कुछ टूल्स देखिए आप अभी नहीं खुला हुआ है, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ना बेहतर तरीके से समझाने के लिए जो है ये जो टूल्स है इसको मैं बाहर यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, यहाँ से मुझे बाहर निकालने के लिए अभी फ़िलहाल विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद मैं यहाँ से विंडो में जाने के बाद दोस्तों यहाँ जो टूल है इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, चला गया। दोबारा मैं विंडो में जाऊंगा दोस्तों, उसके बाद मैं डॉकिंग में जाऊंगा। डॉकिंग, यहाँ आप देख सकते हैं डॉकिंग लिखा हुआ है एक्शन के नीचे। तो यहाँ पे आपको टूल को अनचेक करना है, जो चेक है इसको राइट मार्क को हटा देना है। हटा दोगे तो ये बाहर निकल आएगा। तो ये बाहर निकलने के बाद अभी मैं आपको समझाता हूँ हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, जो पहले मैं मार्कर लगा हुआ था उसको मैं हटाता हूँ और अभी मेरा दोबारा मैं मार्कर लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो यहाँ जो टूल्स है, एक तो है आपका फ्री हैंड टूल जो कि पेंसिल तरह मार्क किया गया है, ये एक है शेप टूल। एक और है जिससे आप बना सकते हो जितना भी जितना भी ये जो फाइल ऑन है अभी ये सभी काम करेंगे, मतलब आई मीन टू से
आई एम सॉरी, फाइल नहीं, टूल, जितने भी टूल यहाँ पर ऑन है सभी के ऊपर काम किया जा सकता है। इसीलिए ये जो है अभी आपके सामने है, ठीक है। पहले आप ये 3 भाग में विभाजित हुआ है, 3 या 4 में कहूँगा, 5वां भी आता है, ठीक है। तो अदर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पहला है ड्रॉ, दूसरा है फिल, तीसरे हैं लेयर और कैमरा। कैमरा के बारे में आपको आखिरी में समझना होगा, ये बहुत इजी है, ठीक है। जब सब कुछ बनाना आपको आ जाएगा उसके बाद आपको कैमरा समझना है। वर्कस्पेस है, वर्कस्पेस के बारे में आपको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। ये हाथ तो आप जानते ही होंगे, हाथ से इधर उधर करते हैं ऑब्जेक्ट को। ये जूम इन एंड जूम आउट का है, जूम इन एंड जूम आउट का है, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ क्या है शॉर्टकट जिसको आप सेटिंग कर सकते हो। आपको अंडो करने के लिए, मान लीजिए मैं कुछ बना रहा हूँ यहाँ से, 1 मिनट में, ठीक, तो कुछ बना रहा हूँ मैं यहाँ से, जैसे कि शेप टूल है, ड्रॉ शेप्स आ गया। ड्रॉ शेप से जब हम खोलेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कई सारा शेप्स आ गया है। ऊपर यहाँ मैं मार्कर लगा दे रहा हूँ, ऊपर में आप एरो जो है देख सकते हैं। यहाँ से कई सारा जो है, ऑलरेडी एक एरो बोल के भी एक टूल है, और ये राउंड सर्कल का है, और एक ठो ये जो डब्बे वगैरह जो है बनाने का है। ये सब का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। कैसे इस्तेमाल करना है उसको समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको सीरियसली सच में समझना पड़ेगा। कोई भी आप शेप वगैरह बनाओगे ना तो ये सब जानना ज़रूरी है। ये सब अगर नहीं जान पाए तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए ये जो है आप, तीसरा चीज़ मैं येलो मार्कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑटो स्ट्रोक यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ ऑटो फिल है। ऑटो फिल ऑलरेडी चेक है दोस्तों, और ऑटो स्ट्रोक अनचेक है, जो कि तो ये स्ट्रोक्स को मुझे जब मैं यहाँ से शेप को लूँगा, शेप को बनाऊँगा, तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। तभी आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। मार्कर को मैं लगा के ही रखता हूँ, सॉरी मैं मार्कर को हटा दिया हूँ। ऑटो स्ट्रोक और ऑटो फिल, ठीक। तो ये जो है हो गया। मैं दोबारा जो टूल जो था उसी जगह पर मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। टूल्स को वहीं पर मैं वापस रख दिया, ठीक है। वही विंडो डॉकिंग में जाके मैंने फिर से चेक कर दिया तो वो वापस वहीं चला गया, ठीक है। तो ये ऑटो स्ट्रोक्स को मैं अभी ऑन नहीं कर रहा हूँ, ऑटो फिल जैसा है वैसे ही कर रहा हूँ। मैं यहाँ से पहला जो शेप है हमारा रेक्टेंगुलर शेप, इसको मैं ड्रैग करता हूँ। आप राइट साइड में आप देखना, यहाँ पर कलर जो है फिल का जो है आप चेंज कर सकते हैं चाहो तो। लेकिन दोस्तों आप अगर डायरेक्टली यहाँ से आप चेंज करना चाहते हो तो फिर मोहो में ये चेंज नहीं होने वाला है। आपको शुरू से या तो जो है लेना पड़ेगा। शुरू से आप जब बनाओगे तो आप, जैसे मैंने ये शेप बना लिया है, मैं एक और शेप बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं जब क्लिक करूँगा, ये जो कलर्स है, बेसिक कलर्स PNG नीचे लिखा हुआ है, मैं दोबारा यहाँ आपको मार्कर लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये जो एरिया में अभी मार्क लगा रहा हूँ, वाइट कलर का मैं मार्क लगाया हुआ हूँ। यहाँ पे कोई भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों वो जो है आपको अभी यहाँ बन के आएगा। ये देखिए अभी बन के आया है यहाँ पर। ये आपको तो इतना पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर मैं बता देता हूँ दोस्तों, वेक्टर और रेस्टर में 2 चीज़ का अंतर होता है। ये जो मेरे पास एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है क्रीटा जो है फोटोशॉप का कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी तो नहीं कर सकते, लेकिन फोटोशॉप बना हुआ है ज़्यादातर फोटो वगैरह एडिटिंग वगैरह के लिए। लेकिन फोटोशॉप से ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ आप पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से एक फाइल लेता हूँ, सेम Ctrl+N मैंने किया है। ये जो इंटरफेस है जो इंटरफेस है अभी इसका आप इग्नोर कीजिए। अभी मैं जो बताना चाहता हूँ रेस्टर और वेक्टर के बीच में अंतर क्या है उसको मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो रेस्टर होता ये है दोस्तों, ये पूरा जब भी आप रेस्टर से कुछ बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ साइज को फुल कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, कुछ कलर दे रहा हूँ, यहाँ पर कलर कर रहा हूँ ना, तो आप इसको जब जूम करेंगे ना दोस्तों तो ये फटता है। ये अभी नहीं फट रहा है, लेकिन आप देखिए अभी ज़्यादा जूम किया तो ये फट गया, पूरा फट के
मैं जब बनाया था शुरू में, तो ये कहाँ जो है, ये देखिए पूरा नॉर्मल कलर है, अभी नॉर्मल कलर ही है। जब मैं इसको ज़्यादा जूम कर रहा हूँ तो फिर पिक्सल में बन जा रहा है। ये जो कर्नर जो बन जा रहा है रेक्टेंगुलर शेप में जो कन्वर्ट हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है आपका ये रेस्टर है, ये पिक्सेलेटेड हो रहा है, पिक्सल से बना हुआ है ये जो रेस्टर है। और वेक्टर जो है वो होता ये है कि वो पॉइंट से बना रहता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ में हम जो लिए हुए हैं फिल, ये फिल ही है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर स्ट्रोक को ऑन करेंगे, अगर हम यहाँ पर जो स्ट्रोक से इसको ऑन कर देते हैं ऊपर का, यहाँ कर्नर में मैं मार्क लगा हूँ, ऑटो फिल ऑलरेडी ऑन है। तो यहाँ पर आप ऑटो फिल ऑन है, मैं ऑटो स्ट्रोक को अगर ऑन करूँगा और उसके बाद अभी मैं यहाँ से जब कलर करूँगा तो आप देखना ये जो स्ट्रोक से वो बाहर में जो भी मैं बनाऊँगा उसका बाहरी लाइन में कलर मैं लेता हूँ। सेम कलर है अभी भी, देखिए, ठीक है। मैं यहाँ से बनाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो शेप है अलग अलग। पहला जो शेप है इसमें आप आउटलाइन देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, राइट। यहाँ आउटलाइन नहीं है, यहाँ पर आउटलाइन कुछ भी नहीं है, यहाँ भी आउटलाइन नहीं है, ये स्ट्रोक से। और ये जो काला रंग का बना हुआ है ये स्ट्रोक से दोस्तों। तो इसको आप चाहो तो यहाँ से बदल सकते हो। तो पहले जो आपने बना लिया ऑलरेडी, मैंने ये शेप बना लिया ऑलरेडी, अभी मुझे कलर इसका चेंज करना है ना, तो दोबारा कलर चेंज करने के लिए मुझे यहाँ से मैं कलर चेंज नहीं कर सकता हूँ। डायरेक्टली मैं यहाँ टैप करूँगा तो कलर चेंज नहीं होगा। इसके लिए मोहो सॉफ्टवेयर ने अलग से फिल नामक एक ठो कैटेगरी बना रखा है, जिसको आप इस्तेमाल करोगे तो जो है यहाँ से आप कलर दे सकते हो। मान लो अगर बाय मिस्टेक आप ये जो ऑटो फिल है इसको अप कर दिए हो या ऑटो स्ट्रोक को अप कर दिए हो और आप कुछ बनाते हो, यहाँ से मैं जो है थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, मेरा जो कैनवास है जो निकला हुआ है, क्योंकि ये मोहो जो है ना वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो आप इसको जितना जूम करोगे, जितना एरिया आप इसको इस्तेमाल करोगे, ये उतना इस्तेमाल करोगे। ये इनफिनिट है, मतलब अनलिमिटेड है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको एक साइड में ले लेता हूँ और यहाँ से मैं अभी एक शेप बनाता हूँ। एक शेप बनाया, देखिए यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर यहाँ पर बन गया है। मैं ओवल भी लूँगा, यहाँ पर ओवल भी लूँगा, राउंड कलर का राउंड का, तो भी राउंड बन गया है। राउंड तो बन तो गया है, लेकिन ये पॉइंट जो है ऐड हुआ है, चार पॉइंट ऐड हुए हैं और ये कुछ इस तरह का जो है तार जैसे ये बन के आए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको फिल करना है तो फिर यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होगा। पहले जो मैं बताया, एक के बाद एक टूल्स को मैं बताते जाऊँगा, तो शायद ये आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, ठीक है। अभी ठीक है, तो मैं पहले ऑटो फिल को ऑन करता हूँ, ऑटो फिल ऑटो स्ट्रोक को। ये जो अभी मैं बताया इसको मैं बाद में बताऊँगा। पहले अभी जो फिल टूल का जो पहला फिल टूल है उसका मैं इस्तेमाल करना आपको सिखाता हूँ, ठीक है। पहला फिल टूल, ये पहला फिल टूल है जिसमें एरो है, ठीक है। एरो वाला को अगर आप यहाँ इस्तेमाल करोगे तो यहाँ आपको, ये मैं पहले भी मैं अपने लेसन्स में दिखाया था, इसका शॉर्टकट है क्यू। और यहाँ से अभी आपको जो जहाँ पर आप कलर चेंज करना चाहते हो वहाँ पर आपको टैप करना है अपने कर्सर को। उसके बाद आप यहाँ से आप राइट साइड में कलर जो फिल लिखा हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो, मैं अभी हाथ शेप का मैं इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप में मेरा यहाँ आ जाता हूँ। मैं जब यहाँ सिलेक्ट किया हूँ तो ये जगह पूरा बॉक्सेस में डिवाइडेड हो गया है, पिक्सेलेटेड जैसे दिख रहा है, ठीक है। ये मतलब आपको कहना चाहता है कि हम रेडी हैं कलर चेंज करने के लिए। तो ना आपको फिल में यहाँ सिलेक्ट करना है, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो कलर पिकर का पैनल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए वैसे ठीक वैसे ही मुझे दोबारा यहाँ कलर चेंज करना है। पहले जो मैं बना रखा था इसमें मुझे चेंज करना है, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ व्हाइट पे और फिल पे मैं जाता हूँ जहाँ राइट साइड में मार्कर लगा रखा हूँ, तो यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया। तो कुछ इस तरह से काम करता है। ये फिल है दोस्तों। अगर मैं मान लीजिए ये जो मेरा जो स्ट्रोक से इसका मैं चेंज करना चाहता हूँ तो स्ट्रोक्स को भी चेंज कर सकता हूँ। ये जो स्ट्रोक है आप जो
ग्रीन कलर का जो मैं बक्स बनाया हूँ मैं उसको सामने रखता हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर का बक्स में जो जो ब्लैक कलर का जो है इसको मुझे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सेम टू सेम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देखिए ये सिलेक्टेड है। तो मुझे जाना है स्ट्रोक्स में। स्ट्रोक से यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले ही, स्ट्रोक से आप चाहो तो यहाँ से आप जो ब्रश है, ब्रश का साइज है, सब कुछ चेंज कर सकते हो दोस्तों। ब्रश है, ये ब्रश का साइज है, और ये फिल है उसका, और ये ब्रश है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं लेता हूँ कलर, देखिए चेंज हो रहा है, रेड हो गया है अभी। और आप यहाँ से ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हो, इसका ओपेसिटी को चेंज कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो दो तरह से है, दो लाइन है। तो यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। ये येलो जो है डक कर रहा है, ठीक है, मैं येलो को रखता हूँ। और यहाँ से ओपेसिटी को आप कम कर सकते हो। दूसरा जो है मैंने पहले जो लिया है जिसमें व्हाइट कलर है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, यहाँ ओपेसिटी को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मैं रेड कलर दे देता हूँ, अभी ओपेसिटी को कम करता हूँ, देखना कैसे दिखेगा। आपको जूम इन जूम आउट करने के लिए आप अपने माउस अगर इस्तेमाल करते हो, माउस में जो बीच में जो बटन रहता है जो व्हील का, वो व्हील को आपको जो है मूव करना है, तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। अगर आप अपने स्टाइलस पे सेटअप करने वाले हो कि मैं इसको कंप्लीट करता हूं दोस्तों, सॉरी। तो ये जो है जूम इन जूम आउट के बारे में मैं और आपका जो टेबलेट का ग्राफिक टेबलेट को कैसे सेटअप करोगे उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। अभी इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के लिए अभी मैं यहाँ से कलर चेंज किया, ओपेसिटी भी चेंज किया, जैसे कि आपने देखा। अभी मैं ओपेसिटी को फुल रखता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या क्या इसमें और किया जा सकता है, ठीक है। सेम यहाँ में मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ, सिलेक्ट करके रखेंगे तभी इसका चेंज होगा। अगर बाहर आपने टैप कर दिया ऐसे, तो ये पिक्सेलेटेड जो दिखा रहा है ये चला गया, देखिए। तो यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करके रखना है, सिलेक्ट करके रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से साइज को आप बढ़ा सकते हैं, देखिए मैं साइज को बढ़ा रहा हूँ, 55 70 हो गया, ये बढ़ गया, ठीक है। तो ये बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं आप, ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों मैं अभी के लिए जितना इरेजर है सबको हटा देता हूँ। आपको दोबारा मैं जो है यहाँ से दिखाता हूँ। स्ट्रोक्स मेरा ऑन है, फिल ऑन है, और मैं अभी काम कर रहा हूँ स्ट्रोक्स के ऊपर, और फिल के ऊपर हम ज़्यादा डिटेलिंग में भी जाएंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ से अभी मैं स्ट्रोक्स के बारे में जो नो ब्रश लिखा है, यहाँ अगर आप क्लिक करोगे नो ब्रश के जगह पर, तो यहाँ से आपको ब्रश भी यहाँ चेंज हो जाएगा। देखिए अलग अलग ब्रशेस हैं जिसको आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये बहुत अच्छा चीज़, पॉजिटिव चीज़ है, जो कि आप काम करते वक्त कोई भी डिजाइन करोगे ना तो डिजाइन में काम आएगा, ठीक है। अलग अलग ब्रशेस है। ये ब्रश को हम और भी अलग अलग साइज में कर सकते हैं, जैसे कि इसका डिजिटल एंगल है, ये अलाइन ब्रश विथ कर्व है, मैंने चेक किया, देखिए चेंज हो गया। यहाँ जिटर एंगल है, जिटर एंगल को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ चेंज हो रहा है, देखिए एंगल पूरा। आप इसी से भी एनिमेशन कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं टाइमलाइन में जाऊँगा और एनिमेट करूँगा तो ये एनिमेट भी होगा, ठीक है। अभी ये ठीक है, ये हो गया। यहाँ से एनिमेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, जितना मैं समझाया अब तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से फिल में मैं जाता हूँ। अभी मैं इसका फिल को चेंज करना चाहता हूँ। फिल में मान लीजिए मैं यहाँ से जो इफेक्ट है, इफेक्ट में देना चाहता हूँ, तो यहाँ से इफेक्ट में दूंगा मैं। सॉफ्ट अगर करूँगा, सॉफ्ट करूँगा तो सॉफ्ट नहीं, पहले जो था हमारा उसी को करते हैं। शेडेड है, शेडेड करते हैं। शेडेड करोगे ना तो यहाँ से ये शेडिंग वाला आ जाएगा, ये शेडिंग हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ शेडिंग हो रहा है। तो इसको आप रोटेशन है, ऊपर में लाइट एंगल है, एंगल को चेंज कर सकते हैं। आप अपसेट को अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर अपसेट को, तो ये जो अपसेट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मैं जो ब्लर है ना इसको यहाँ से कम करता हूँ, ब्लर को कम करूँगा तो नॉर्मली हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो आजकल के एनिमेशन जो बनाते हैं लोग, यही रहता है, हर एक कैरेक्टर में ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ मोहो में एक एडवांस चीज़ ये है कि आप चेंज कर सकते हो अपना जो ओपेसिटी है, इसको चेंज कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो। ब्लर करना मतलब आप ये ब्लेंडिंग कर सकते हो। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन मोहो ने दिया है कि बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं इस मामले में, ठीक है। तो ये जो है ब्लेंडिंग, हाँ शायद एडोबी इलस्ट्रेटर में होता है, मुझे उतना नहीं पता है। मैं एडोबी इलस्ट्रेटर डाउनलोड किया हुआ हूँ, सीखना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी तक
मोह में ही अटका हुआ हूँ, क्योंकि मोह में इतना ज़्यादा फीचर्स है ना कि आपको मैं एक्सप्लेन करते करते एक लंबा 2 घंटा का वीडियो बनाऊंगा ना तो भी कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप धीरे धीरे समझने की चेष्टा करो। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको आप देखो, खुद से प्रैक्टिस करो, देखो, चेक करके देखो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। इसका जो एंगल है मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए अभी चेंज कर रहा हूँ, चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से शेडो कलर है, शेडो कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। देखिए रेड में कर दिया, रेड हो गया, ब्लू कर दिया, ब्लू हो गया, है ना। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। शेडो ओनली शेडो करोगे, ओनली शेडो आएगा। ये जो थ्रेश होल्ड है, थ्रेश होल्ड को मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आप चेक करना बाद में, ये बात की बात है। ठीक है, ये थोड़ा 3D लेवल में आता है। 3D वगैरह जब बनाओगे तो थोड़ा सा ये काम आता है। ठीक है, तो 3D जो है हम बाद में 3D के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप दूसरा इफेक्ट देना चाहते हैं इसी जगह पर तो दूसरा इफेक्ट भी दे सकते हैं आप। दूसरा इफेक्ट मैं यहाँ देना चाहता हूँ तो दूसरा इफेक्ट यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे यहाँ सॉफ्ट एज में दे दिया, सॉफ्ट एज दूंगा, सॉफ्ट एज दूंगा तो बढ़ाऊंगा तो ये जो एजेस है इसका कलर का, देखिए ये ब्लर हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है। ब्लेंड होके पूरा का पूरा ये ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम होता है 256 पिक्सल का, ये वहीं तक करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है दोस्तों ये अलग अलग है। यहाँ से मैं ओके करता हूँ तो होलो है। होलो में जो है ये बीच में राउंड बन के आता है साइड में से, या फिर ऐसे कलर वो होता है। ठीक है, आप अलग अलग यहाँ ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ग्रेडियंट देखिए ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हो। एनिमेशन जब हम दिन रात बनाएंगे तब ये काम आएगा। ठीक है, धीरे धीरे अंधेरा हो जा रहा है, दिन था धीरे धीरे अंधेरा हो गया, फिर उजाला हो गया, ये जो काम आएगा पूरा एनिमेशन प्रोसेस में पूरा काम आएगा। ठीक है, अभी ये जो है आपको खुद प्रैक्टिस करना है। बाकी जो ग्रेडियंट के नीचे हैं इसको इमेज टेक्सचर के बारे में मैं आपसे बात करना जरूर चाहूँगा दोस्तों आज। तो फिर से मैं अपना जो ओवल शेप है, अपना जो शेप टूल है, शेप टूल में मैं जाता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं शेप लेता हूँ। ठीक है, शेप लूँगा। अभी मेरा जो ब्रश का जो है इसको मैं नन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ इमेज टेक्सचर ऑलरेडी है। इमेज टेक्सचर के आप कॉर्नर में देखना 3 डॉट है यहाँ पर, तो 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ से जो है ये पूछेगा आपको सिलेक्ट इमेज बोल के, सिलेक्ट टेक्सचर बोल के, तो यहाँ से आपको टेक्सचर सिलेक्ट करना है। मैं अपना चला जाता हूँ अपना एसेट्स फाइल में, जहाँ मैं अपना टेक्सचर है, जैसे देख सकते हैं ये इंडियन आर्मी का वर्दी है, तो इसका मैं जो है लेता हूँ अभी टेक्सचर। तो यहाँ से मैं जो है जब लूँगा तो आप देखना ये ऐसा बन के आ गया। मैं चाहूँ तो इसका अभी सेम टू सेम जैसे आपको मैंने बताया ये फिल का जो सिलेक्ट शेप टूल का, इसका मैं इस्तेमाल करते हुए इसका जो वो है ब्लैक कर दे रहा हूँ। इसका जो स्ट्रोक्स को मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ या फिर ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ब्लू कर देता हूँ, हल्का सा ब्लू। ठीक है, तो ये हो गया। आप चाहो तो ब्रश भी यहाँ ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। यही सेम चीज़ आप जो है स्ट्रोक्स के साथ भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रोक्स और ये पूरा का पूरा जो बातें हैं यहाँ तक आप समझ गए तो आगे जो है आराम से समझोगे। ठीक है, आगे जो प्रोसेस होगा हम जो बनाएंगे एनिमेशन वगैरह, यहाँ से मैं आगे जो और भी टूल यहाँ पर आ चुके हैं, देखिए इतना सब हम बनाए हैं, उसके बाद और भी टूल आए हुए हैं। तो फिल का मैं 2 टूल आज कवर कर रहा हूँ। ये पहले का फिल जो सिलेक्ट शेप टूल है उसका मैं अभी कवर कर चुका हूँ, और ये जो एक और आपका जो बिन जैसे बन के आ गया है क्रिएट शेप टूल का मैं इस्तेमाल करना भी आपको सिखा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं बाकी जो टूल्स है उसके बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए यहाँ पे आपने ऑटो फिल ऑटो स्ट्रोक को ऑफ रखा है, जब बना रहे थे तब बाय मिस्टेक आपने यहाँ पे मतलब जो मैंने 2 एरो लगा रखा है आप उस पर देखिए, और ऑटो फिल ऑटो स्ट्रोक को ऑफ कर दिया है गलती से। तो यहाँ से ये जो दूसरा जो टूल है क्रिएट शेप का, ये क्रिएट शेप टूल यू है इसका शॉर्टकट, ये आपको काम आएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको जब टच करेंगे, मैं रेक्टेंगुलर पे अभी टच किया हूँ, मैं मान लीजिए दोनों का करना चाहता हूँ तो शिफ्ट को होल्ड करना पड़ेगा, शिफ्ट पकड़ना पड़ेगा अपने कीपैड पे, और उसके बाद ही मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक ही को कर रहा हूँ। तो यहाँ ऊपर में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है जब मैं सिलेक्ट किया हूँ तो यहाँ से फिल दे रहा है, ऑटो स्ट्रोक दे रहा है, बोथ दे रहा है, और लासो जो है बाद में उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी जो है
फील, अगर मैं यहाँ पर टैप करूँगा तो फील होगा, या स्ट्रोक करूँगा तो स्ट्रोक होगा। बोथ करूँगा तो दोनों यहाँ से बन के आएगा, ठीक है। तो हम बोथ कर देते हैं, हमें दोनों चाहिए तो यहाँ से हम दोनों कर देते हैं। कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ कलर सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से प्लेन कर देता हूँ, राइट साइड में जो इफेक्ट है दोनों को मैं प्लेन कर देता हूँ। एक टेक्सचर इमेज का था और एक तो जो है दूसरा वाला जो इफेक्ट है उसको भी मैं प्लेन कर देता हूँ। और कलर को मैं दूसरा चेंज कर लेता हूँ, इस बार मैं पिंक कलर दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो स्ट्रोक्स का जो कलर है, स्ट्रोक्स को मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो यहाँ राइट साइड में। तो ये मैंने चेंज किया, ठीक है, चेंज किया। अब उसके बाद अभी जो यहाँ बोथ मैंने क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों यहाँ से लिखा हुआ है, देखिए ऊपर में क्रिएट सेट, कनेक्ट एंड क्रिएट सेट। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका जो बनाए हो और वो कनेक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ से कनेक्ट एंड क्रिएट करोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा और वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और मैं सिंपली क्रिएट करूँगा तो यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ से एक डॉट को काट देता हूँ, एक जो पॉइंट है, मैं जो ये ओवल से बना है यहाँ से एक पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया, तो हमारा सिलेक्ट करने के लिए मैंने कौन से टूल का इस्तेमाल किया, आप यहाँ देख सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाता है दोस्तों ये जो टूल, किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तो ये टूल काम आएगा, ठीक है। किसी भी शेप को भी शेप को तो सिलेक्ट करने के लिए ये जो पहला जो टूल है ये काम आएगा, ठीक है। तो पहला टूल जो है यही है, ये सिलेक्शन पॉइंट टूल, सिलेक्ट पॉइंट टूल, ठीक है। उसके बाद सेकंड टूल है ये जो आप जो देख पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म टूल, ट्रांसफॉर्म पॉइंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पॉइंट को मैंने क्लिक किया है और ये जो पॉइंट है ऊपर का, ये पॉइंट ये मैं डिलीट करता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद आप देख सकते हैं ये एरिया जो है छोटा हो गया, ठीक है। मान लीजिए मैं ये जो तीसरा जो टूल है, 8 पॉइंट टूल है, 8 पॉइंट टूल है, मैं यहाँ से मान लीजिए इतना मैं बनाता हूँ, इतना, और यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। यहाँ से देखिए ये फिल नहीं है, फिल नहीं है तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, जो हमारा क्रिएट शेप टूल है इसमें सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कनेक्ट एंड क्रिएट करूँगा, तो उसके बाद ये कनेक्ट एंड क्रिएट हो जाएगा और ये बन जाएगा शेप। तो कुछ इस तरह से काम आता है दोस्तों। आई होप आप समझ रहे हो। यहाँ से अभी पहला जो टूल है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सिलेक्शन टूल है, यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो आप। सिलेक्ट करके आप ये दूसरे जो टूल है, दूसरे टूल से आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। आप घुमा भी सकते हो इसको, अगर आप साइड में लेके जाओगे तो यहाँ से घूमेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से ये घूम रहा है पूरा, और यहाँ से रिसाइज कर सकते हो आप इसको, ठीक है। और एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ बीच में आप देख सकते हैं ये जो राउंड बन के आया है, ये जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो लेयर का जो आप देख सकते हो, जो लेयर है, मेरा जो लेयर है यहाँ मैंने 3 भाग में विभाजित किया था। तो फिल था, ड्रॉ था, ड्रॉ हमने 1-2 टूल को हमने डिस्कस किया है अभी तक। और जो लेयर है, लेयर का पहला टूल है और दूसरा टूल है, ठीक है। दो ही टूल को आज देखिए आप, बाकी जो टूल से एडवांस हैं, ठीक है। ये जो टूल है फिर ट्रांसफॉर्म लेयर टूल है, पहला वाला टूल लेयर पैनल में, ठीक है। मैं दोबारा मार्कर लगाता हूँ, आप देखिए ये वाला टूल, ऑरेंज कलर का मार्कर लगाया हूँ 2 ठो, यहाँ से आप देख पाएंगे। और ये जो टूल को मैं पकड़ता हूँ तो यहाँ से मैं, क्योंकि ये सभी एक ही लेयर में है, तो ये जो है लेयर में जितने भी हैं सबको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ जो जितने भी बने हुए हैं, अब तक मैं जितना बनाया हूँ सबको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और छोटा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं रोटेट कर सकता हूँ, कॉर्नर में सिलेक्ट करके, साइड में सिलेक्ट करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ जो राउंड से बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, छोटा बड़ा कर सकता हूँ, रिसाइज कर सकते हैं। लेयर में पूरा का पूरा बना हुआ है। अगर मान लो आपको एक एक करके सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको ये जो सिलेक्शन पॉइंट है, सिलेक्ट पॉइंट टूल है, जी है शॉर्टकट इसका, ड्रॉ में आता है, ड्रॉ का फर्स्ट टूल, इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ से आपको पकड़ना पड़ेगा। ऐसे पकड़ रहा हूँ, देखिए दोस्तों, तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो ये भी दोनों शेप मूव हो जा रहा है, क्योंकि ये जो रेड मार्क बन के आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड मार्क बन के आया, सभी सिलेक्टेड हो गया है। तो इसी के लिए हमें जो है इस्तेमाल करना है। जब हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से हम लासो को ऑन करेंगे, लासो ऑन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो हम सिलेक्ट कर पाएंगे फिर एक एक को, ठीक है। यहाँ से मैं जो सिलेक्शन टूल है, मैं सिलेक्शन टूल में जाता हूँ, पहले सिलेक्ट पॉइंट टूल, ठीक है, सिलेक्शन टूल मैं बोलता हूँ इसको। तो सिलेक्ट पॉइंट टूल, सिलेक्ट पॉइंट्स टूल, ठीक।
तो उसके बाद यहाँ से आपको ऊपर में मैं ऑरेंज मार्कर लगा रहा हूँ, ऊपर में आप देख पा रहे हैं यहाँ लासो मोड को यहाँ ऑन करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आराम से। ऐसे परिस्थिति में जहाँ पर आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रहा हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक एक को आप रिसाइज कर सकते हैं, एक एक को जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ से सिलेक्ट पॉइंट टूल को लेता हूँ और यहाँ से मैं इतने को पकड़ता हूँ, और इतने को पकड़ने के बाद मैं रिसाइज करना चाहूँगा तो इतने को भी मैं रिसाइज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अभी इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट कर दिया। अभी हमारा वर्दी बचा है, तो वर्दी को मैं यहाँ से, अगर मैं आपको सिलेक्ट करना है ये चीज़ को, ये वर्दी को सिलेक्ट करना है आपको सेपरेटली, अलग से आपको सिलेक्ट करना है, तो ये जो लेयर में आपका जो टूल है, मैं जितने मार्कर लगाऊं सबको हटाता हूं पहले, फिर आपको समझ में आएगा। ट्रांसफॉर्म लेयर टूल है, ट्रांसफॉर्म पॉइंट टूल है, ये दोनों में जो है सिमिलरिटीज है। एक जो है पूरा लेयर को पकड़ता है, लेयर को पूरा जो है मूव करता है, और दूसरा जो टूल है देखिए, ये सिर्फ पार्टिकुलरली जो है सिलेक्ट करता है, पार्टिकुलरली सिलेक्ट करता है। ये जो ट्रांसफॉर्म पॉइंट है ये पॉइंट को सिलेक्ट करता है भी, ठीक है, पॉइंट को भी सिलेक्ट करता है। और आप चाहो तो ना पॉइंट को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से मूव कर सकते हो, पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो। ये बहुत फ्लेक्सिबल है मोहो सॉफ्टवेयर, और आप इजीली बना पाओगे। आपका लो एंड डिवाइस भी है ना दोस्तों, तो आप इजीली काम कर पाओगे, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ से जो है आप मान लो आपको यहाँ से करना ये है कि आपको पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है, आपको इसी टूल के सारे सिलेक्ट करना है, तो ना आपको ट्रांसफॉर्म पॉइंट, पहला जो ट्रांसफॉर्म पॉइंट है उस पर आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको क्या करोगे, आप ये जो लाइन बना है, लाइन है ऊपर के लाइन पे भी अगर डबल टैप करोगे ना दोस्तों, पूरा डबल टैप करोगे तो ये जो है पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा सिलेक्ट हो गया। तो कभी कभी हम इसे इस्तेमाल करते हैं जब हम इसमें बोन लगाएंगे, एनिमेट करेंगे। अभी मैं मान लो यहाँ इसको मैं एनिमेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको भी एनिमेट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ घुमा रहा हूँ, इसको यहाँ से घुमा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ ले आया, ठीक है, यहाँ लाके फिर से घुमा दिया, तो यहाँ से ये भी एनिमेट हो रहा है। देखिए यहाँ से मैं यहाँ तक एनिमेट किया तो एनिमेट हुआ। देखिए मेरा टाइमलाइन मैंने एनिमेट किया तो एक की फ्रेम एडेड हो गया, और उसके बाद ये एनिमेट हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ना आप सिंपली जो है स्ट्रोक मतलब अगर आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाना है तो फिर यहाँ से आप एनिमेट कर सकते हो। तो एनिमेशन के बारे में हम जानेंगे। अभी मैं कुछ और चीज़ें हैं जिसको मैं समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं जो टूल्स आ रहे थे, जो शेप टूल है दोस्तों, वो शेप टूल अभी नहीं आ रहा है। मैं बनाना चाहता हूँ कुछ यहाँ पर, लेकिन शेप टूल यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो शेप टूल को मुझे लाने के लिए ना 0 में ही जाना पड़ेगा। इसका नियम है एक ठो, ये नियम को आपको दिमाग में पूरा मतलब नोट करके रखना है यार, नोट करके रखना है, पूरा नोट करके रखना है, ठीक है। मेरा राउडी भाषा को इग्नोर कीजिए, ठीक है। और जो है यहाँ से आपको इसको अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने के लिए हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन जब बनाते हैं तब यहाँ चेंज किया जाता है, तब हम सेटिंग को चेंज करते हैं। नहीं तो ये जब आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन नहीं बना रहे हो तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 0 पे ही रहने दो इसको, और 0 पे ही जाओ, उसके बाद सब कुछ करो। लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि ये 0 पे ही रहे। अगर आप चाहते हो कि आप मतलब मेरा जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन में अगर मैं यहाँ 72 में जाता हूँ, 72 फ्रेम में जाता हूँ, ये 3 सेकंड का है, हर एक 24 जो 24 पिक्चर अगर बनाओगे तो फिर 1 सेकंड का एनिमेशन बनता है। ये तो पता होगा, नहीं पता है तो फिर जान लीजिए कि ये 24 फ्रेम में जो है 1 सेकंड बनता है। वैसे ही जो है हर एक सेकंड को यहाँ मार्क किया गया है टाइमलाइन में, ठीक है। आज मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। ये बात भी बताना जरूरी है। आप देखिए मैं 0 में हूँ अभी मैं, और ये जो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, अपना जो मार्कर है इसको मैं हटाता हूँ पहले। मैं यहाँ से मेरा क्रिएट शेप टूल है, क्रिएट शेप टूल को मैं यहाँ से मैं शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इस बार ट्रायंगुलर शेप ले लेता हूँ। ट्रायंगुलर शेप लिया, देखिए ये जो शेप में लिया तो ये नहीं बना हुआ है,
तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं जाऊँगा और क्रिएट सेप पे क्लिक करूँगा, क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि अगर ये आप कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, मैं स्टार बना रहा हूँ, अभी देखिए स्टार बना रहा हूँ, यहाँ से स्टार मैं बनाया, ये स्टार जो है बन के नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर में ऑटो फिल को ऑन करना है, ऑटो फिल और ऑटो स्ट्रोक को ऑन करना पड़ेगा। ऑटो स्ट्रोक ऑटो फिल को ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप जो है कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया कलर्स को चेंज कर सकते हो और उसके बाद आपको काम करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है एरो है, उसके बाद शेप टूल में ये वाला राउंड है कुछ, जिसका इस्तेमाल करना आप जब गैलेक्सी वगैरह बनाते हो तब काम आता है, या कुछ और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ये जो है बन के आता है, ये टेबल वगैरह बनाते हो, ज़मीन वगैरह बनाते हो, घर बार बनाते हो, तब भी ये काम आता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं जितना भी बनाया हूँ सबको मैं जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, पहला जो हमने टूल लिया था, पहला हमारा सिलेक्ट पॉइंट टूल, सिलेक्ट किया सबको, मैं लासो को अप कर देता हूँ और सबको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अभी डिलीट कर दे रहा हूँ और उसके बाद अभी मैं सबको जितने भी टूल्स में मार्कर लगाया हूँ सबको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी उसके बाद अभी हमारा काम है कि समझना, क्या चीज़ को अभी समझेंगे। ये जो जीरो में है, अभी देखिए जीरो में मेरा जो टाइमलाइन है, मेरा टाइमलाइन में आप गौर कीजिए, जीरो में है। अभी मैं जब जाऊंगा ये 72 नंबर में 3 सेकंड में मैं जब जाऊंगा तब ये जो है चेंज हो जाएगा। 3 सेकंड में का मार्कर मैं रेड लगाता हूँ। यहाँ मेरा जो है सिलेक्शन है, सॉरी शेप टूल है, शेप टूल को मैं पकड़ता हूँ, मैं ओवल शेप लेता हूँ राउंड कलर का, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं अभी जीरो में हूँ तो यहाँ मैं ड्रॉ कर लिया, ये जीरो बन गया, ठीक है। दूसरा कलर लेता हूँ जो कि फेस कलर है, ये बन गया, ठीक ना। अभी मैं जाऊँगा यहाँ से अगर मैं 3 नंबर में जाता हूँ तो आप देखना ये जो शेप टूल्स था ये चला गया, शेप टूल यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ नियम है इसका कि आपको जीरो में रहना है, उसके बाद पूरा का पूरा कैरेक्टर वगैरह बना लेना है, बोन वगैरह लगा लेना है, उसके बाद एनिमेशन शुरू करना है। अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना चाहते हो तो फिर क्या करोगे, तो फिर आपको ये ऑब्वियसली ऑन करना ही पड़ेगा। इसका सेटिंग पे जाना पड़ेगा, आपको एडिट पे जाना पड़ेगा, एडिट में जाना पड़ेगा। एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ एडिट में गया, प्रेफरेंसेस में गया मैं, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद दोबारा मैं बताता हूँ, एडिट प्रेफरेंसेस एंड देन आपको यहाँ से देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। टूल है, टूल में अगर जाएंगे, टूल में जाएंगे, आपको टूल में जाना है। तो टूल में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है एनेबल ड्राइंग टूल्स ओनली ऑन फ्रेम जीरो, ठीक है। इसको अगर आप अप कर देंगे, यहाँ से मैं अब अनचेक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ओके कर दूंगा ना, तो उसके बाद ये जो है यहाँ से मैं अब ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अब जब तीसरा या दूसरा कहीं भी जाऊँगा ना, दूसरे 2 सेकंड में 3 सेकंड में कहीं भी जाऊँगा तो आराम से मैं यहाँ से शेप वगैरह ले सकता हूँ। अब मैं 2 सेकंड में आया हूँ, अभी देख सकते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ, ड्रॉ कर पा रहा हूँ, देखिए यहाँ मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एनिमेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो है आपने ड्राइंग मोड यहाँ पे ऑन किया हुआ है। तो यहाँ आपको एनिमेशन करना है तो उसके लिए आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं पहला जो सिलेक्ट पॉइंट टूल है इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट बटन को प्रेस करता हूँ, डिलीट हो गया। उसके बाद आपको लेयर वाला ऑप्शन में मेरा ध्यान देना है। लेयर हमारा सबसे नीचे है यहाँ पर, तो लेयर को आपको ध्यान देना है, यहाँ लेयर है। तो लेयर में आपको पहला जो यहाँ ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन है सिलेक्ट करने का, ठीक है। सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप प्लस आइकन दिया हुआ है, यहाँ से वेक्टर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से एक तो वेक्टर लेयर ऐड हो जाएगा। इमेज सिलेक्ट करोगे तो आपको खुद से इमेज जो है लेना पड़ेगा, आप जब डाउनलोड किए रहोगे उसको। इमेज सीक्वेंस है, अगर आप कई सारा इमेज लेना चाहते हो एक साथ तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। ग्रुप लेयर ले सकते हो, ग्रुप सिलेक्शन कर सकते हो। मान लो आपके पास कई सारा लेयर है तो उसको आपको आप ग्रुप कर सकते हो सभी को एक साथ,
शिफ्ट को पकड़ के, ठीक। बोन है, ये बोन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्विच हो गया, स्विच लेयर के बारे में भी बाद में बात करेंगे। अभी फ्रेम बाय फ्रेम लेयर है, इसके नीचे है पार्टिकल्स, पार्टिकल, नोड, ऑडियो, पैच, टेक्स्ट, ये सब के बारे में हम बाद में ही बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि एडवांस हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे। ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर मेनली जो है रिगिंग वगैरह करने के लिए बना हुआ है। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन भी होता है इसमें, लेकिन मैंने कभी खुद से फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन नहीं किया है, और शायद आने वाले समय में मैं करूंगा, और मैं आपको करने के बाद ही मैं बताऊंगा। अभी जो सिस्टम से मैं एनिमेशन बनाता हूं, उस सिस्टम में आपको ही मैं बताने वाला हूं सब कुछ, ठीक है। और आप मेरे जो शॉर्ट वीडियो आप मेरे चैनल पे चेक करोगे तो सभी के सभी आपको जो बने हुए हैं सभी इसी सॉफ्टवेयर से बने हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो क्रीटा से भी मैं बनाता हूं, उसके बाद यहाँ भी हम एनिमेशन कर सकते हैं, वहाँ से बना के ला के यहाँ से भी एनिमेट आप कर सकते हो, ठीक है। अभी जो है आप जो इतना जो समझे हो, बेसिक जो चीज़ें हैं मैं समझा दिया हूँ। 8 पॉइंट टूल है, ये जो तीसरा जो टूल है, यहाँ से मैं कुछ बनाता हूँ, जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप में लेता हूँ, कलर को चेंज कर देते हैं हम शुरू से। कलर चेंज, एक और चीज़ है जिसको मैं मिस कर रहा था दोस्तों, बताना चाहता था, उसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से अगर आप डायरेक्टली जो मैं मार्कर लगाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्वॉचेस है और कलर यहाँ पर जो सिलेक्टेड है, यहाँ पर अगर आप कलर को सिलेक्ट करोगे, कोई भी कलर को सिलेक्ट करोगे, एक और मैं मार्कर लगा रहा हूँ, आप मेरा एरो को देखिए, ये जो फिल है और एक स्ट्रोक है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कोई भी कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ, तो आप देखो कि ये जो ऊपर का जो फिल का जो कलर है ना, ये चेंज हो रहा है। मतलब आप यहाँ से कुछ भी ड्रॉ करोगे तो ये उसी कलर में आएगा, परंतु ये जो स्ट्रोक्स है, स्ट्रोक्स का कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो स्ट्रोक्स का कलर को आपको चेंज करना है, तो फिर आपको यहाँ से जो आपको बगल में जो मैं यहाँ से एक पिंक कलर का मार्कर लगाता हूँ, आप देखना यहाँ से हर एक फिल के सामने भी है, और ये जो हमारा स्ट्रोक के सामने भी है, ठीक है। अभी मैं फिल के सामने वाले को नहीं दिखा रहा हूँ, स्ट्रोक के सामने जो है अभी कलर पिकर टूल, एक कलर पिकर को आपको प्रेस करना है, इसको टैप करके रखना है। आपको अगर माउस में कर रहे हो तो फिर लेफ्ट साइड के माउस को जो है क्लिक करके रखना है, और उसके बाद आपको यहाँ से ड्रैग करना है। ड्रैग करोगे, यहाँ से मैं रेड कर दे रहा हूँ, और यहाँ से मैं ओवल शेप ले रहा हूँ इस बार, और कलर थोड़ा सा मैं जो साइज है इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 10 है, इसको मैं 60 कर देता हूँ, ठीक है, बढ़ा देता हूँ। अभी देखिए रेड कलर का आ गया। तो आपको जब भी यहाँ से कलर को चेंज करना है तो फिर आपको ये कलर पिकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ टच करोगे कलर के ऊपर, स्ट्रोक्स के ऊपर, तो फिर आप यहाँ से भी डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। मैं जब नया इस्तेमाल करता था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है बोल के। तो इसका भी कारण है दोस्तों। तो जो है ये कहीं ना कहीं बदलना चाहिए, परंतु अभी जो है ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। कम से कम कलर पिक करने का जो ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो चीज़ें हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप भी जो है कलर को चेंज कर सकते हो टैप करके। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे कलर जो है स्वॉचेस से यहाँ जाओगे और चेंज करोगे तो नहीं होगा। यहाँ से अगर आप दूसरा चीज़ें हैं, जैसे हम कुछ इमेज पे मान लीजिए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इमेज पे जैसे अभी बोल दिया हूँ, तो यहाँ से कस्टम इमेज भी आखिरी में जो है हम कर सकते हैं, जिसमें हम बाहर से जो है कुछ भी ले सकते हैं, और उसको जो है हम कलर को यहाँ से पिक करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मोर पंख आ गया, तो इसका मैं कलर को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। फिल का ले लिया, तो फिल के मैं ये कलर ले लिया, मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, जिससे आप धीरे धीरे समझोगे, एक ही बार में सबको नहीं समझा सकता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा बाकी जो कैसे हम कैरेक्टर बनाएंगे, ठीक है। अभी जो है पॉइंट, एक और चीज़ है, सॉरी,
अभी जो है 8 पॉइंट है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और ये जो ड्रॉ जो है ड्रॉ, ठीक है, राइट साइड का जितना मार्कर मैं लगाया हूँ अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। ये जो कस्टम इमेज है इसको मैं बेसिक कलर PNG रख देता हूँ, ताकि जो हमारा जो नॉर्मल जो बेसिक कलर से वो आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं अगला करूँगा ये कि आपको दिखाता हूँ यहाँ से ड्रॉ में हमारा जो पहला जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन में लासो कैसे ऑन करना है उसको मैंने बताया आपको। ये जो ट्रांसफॉर्म पॉइंट टूल है इसके बारे में मैंने बताया आपको। 8 पॉइंट टूल के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैंने बताया, और भी डिटेल में आगे देखेंगे कैसे हम 8 पॉइंट टूल को इस्तेमाल करेंगे, कैसे कर्वेचर टूल का इस्तेमाल करेंगे। पेंसिल टूल का इस्तेमाल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस पेंसिल टूल और ये जो आपका जो 8 पॉइंट टूल है, ये दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन बिठाते हैं हम लोग, ये सभी टूल्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगला जो टूल है जो उसके बाद ये मैग्नेट टूल है, ये इरेजर टूल है, सभी टूल्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। ये जो फिल टूल में अभी मैंने पहले दो टूल्स आपको मैंने बताया कि ये जो सिलेक्ट शेप टूल और ये जो शेप जो हम बनाते हैं जिससे, इसके बारे में हमने बात किया, ठीक है। ऑटो फिल, यहाँ से ऑटो फिल मान लीजिए ऑफ है, ऑन है, तो फिर आप किस तरह से जो है काम करेंगे वो भी हमने बात किया। ऑटो फिल, ऑटो स्ट्रोक, ठीक है। ये शार्प कर्नर जो है इसके बारे में हम बात करेंगे अगले लेसन में, जब हम काम करेंगे 8 पॉइंट टूल के ऊपर, ठीक है। 8 पॉइंट के टूल के ऊपर जब हम इस्तेमाल करेंगे, जब हम ये कर्वेचर टूल के ये जो अभी जो मैं दिखा रहा हूँ मार्कर के साथ, ये जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे, तब हम अगले लेसन्स में इसको हम देखेंगे। ये जो आपका जो अगला जो है पेंसिल है, उसके बाद बाकी जो टूल्स है, फिल्स में आ जाते हैं। अभी फिल्स में जो टूल्स हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ये जो है एडवांस होता चला जाएगा आगे आगे। ये लेयर में जो है आपको ट्रांसफॉर्म पॉइंट टूल के बारे में हमने बताया। अगला ओरिजिन टूल है, उसके बाद ये जो बाकी जो टूल्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कैमरा के बारे में जैसे कि मैंने बताया था आपको, हम बाद में ही बात करेंगे जब पूरा एनिमेशन बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद कैमरा बहुत आसान है, ठीक है, तो उसको आप सीख लोगे इजीली, ठीक है। उसके बाद वर्कशॉप हो गया। वर्कशॉप में हाथ से जो है आप मूव कर सकते हो इधर उधर, ये वाला को टच करके। ये वाला जो ऑप्शन है जूम का ऑप्शन है, जूम इन एंड जूम आउट का, यहाँ से भी डायरेक्टली आप कर सकते हो। और किस तरह से आप शॉर्टकट वगैरह का भी इस्तेमाल करोगे उसके बारे में भी अगले लेसन्स में हम जानेंगे, ठीक है। और अभी जो है आपको मैं जो है टोटली जो है इतने में मेरा जो क्लास है आज का मैं कंक्लूड कर रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं आपको बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। रही बात टाइमलाइन की, टाइमलाइन में आपको ये जो 0 है यहाँ पर मैं जो है अपना जो सेटिंग जो है उसको वापस मैं कर लूँगा। जो 0 में मैंने जो चेंज किया था उसको मैं यहाँ से दोबारा मैं चेंज कर लूँगा, क्योंकि मुझे जो सेटिंग मुझे चाहिए प्रेफरेंस में जाके मैं 0 में ही रह के काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो टूल में जाता हूँ दोबारा मैं यहाँ पर, और एनेबल ड्राइंग टूल ओनली ऑन 0 फ्रेम बोल के मैं कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब मुझे यहाँ से ही मुझे ड्रा करना है, यहीं से ही मुझे सब कुछ करना है। मुझे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन अभी वर्तमान में नहीं करना है। मैंने इसीलिए मोहो सॉफ्टवेयर चूज किया है ताकि मुझे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना ना पड़े। अगर मुझे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना होगा तो कई सारा सॉफ्टवेयर्स और भी अवेलेबल है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। अगर फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन की बात होती है तो उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो नॉर्मल जो जैसे कि मैंने पहले बनाया हुआ है आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने जो बनाया हुआ है महाबर जल्दी इसका छोड़ी है, अभी मैं अभी रिसेंटली जो बना रहा हूँ दिखाता हूँ। ये अभी देखिए, ये जो है हम बना रहे हैं खजूर का मैं बनाया हुआ हूँ, ये वॉक साइकिल का। किस तरह से आप बोन लगाओगे, किस तरह से आप जो है बैकग्राउंड बनाओगे, बैकग्राउंड भी आप यहीं से बना सकते हो। सब कुछ डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। और आप कैसे कैरेक्टर डिजाइन करोगे, एक और कैरेक्टर है मैं अभी डिजाइन कर रहा हूँ अपने पर्सनली यूज के लिए। ये देखिए कैरेक्टर, इसको अभी जो है ये कैरेक्टर को जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये अभी यहाँ से आप हेड टर्न कर सकते हो। ये वही शेप टूल से ही बना हुआ है, शेप टूल से ही, लेकिन यहाँ से पूरा आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा। A to Z धीरे धीरे करके सब आपको हम समझा देंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, अपने दोस्तों को ये जो वीडियो है शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों।
आप हमारे इंडिया में अपने इंडिया का जो टैलेंट है उसको बढ़ा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ आप भी आगे बढ़ो और हमारे जो आपका जो टैलेंट है उसको बाहर निकालो और इजीली आप एनिमेट करो। आप देखना दूसरे सॉफ्टवेयर में कितना डिफिकल्ट से एनिमेट होता है। मैं यहाँ आपको सिंपली से एनिमेशन बना के दिखाता हूँ। ये 0 में हूँ अभी, यहाँ मैं जाता हूँ 4 सेकंड में। 4 सेकंड में जाने के बाद यहाँ से मैं यहाँ से ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। देखिए, तो ये देखिए यहाँ से जब मैं प्ले कर रहा हूँ अभी तो कितना इजीली एनिमेट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कैमरा मूवमेंट इजी है। जूम आउट, जूम इन, जूम आउट कर दिया। बाकी सारे कैमरा मूवमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी आसान होता है। तो आप जो है वीडियो से में बने रहिए। आपका जो भी आपका सवाल है, आप अपना जो राय देना चाहते हो हमारे वीडियो के बारे में भी, जैसे कि अभी अभी एक भाई साहब ने हमें बताया कि जो है हमारा जो ट्यूटोरियल से बेसिक लेवल का नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आज हमने ये वीडियो बनाया। तो आप हमें अगर कमेंट करोगे, आगे लिखोगे आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो ही जाके हम आगे काम कर पाएंगे ना दोस्तों। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लोज ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।